हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, वर्तमान सत्र 2025-26 में एफएलएन मिशन अंकुर के अंतर्गत आवधिक आकलन सप्ताह 10 का होना है। साथियों, तो वर्तमान में हम लगभग सप्ताह 10 पे पहुंच गए। तो सप्ताह 10 का आवधिक आकलन प्रपत्र किस प्रकार से भरें, यानी आकलन के पश्चात में जब हम आकलन प्रपत्र या फिर ट्रैकर शीट जिसे हम कहते हैं उसे भरते हैं, उसको किस प्रकार से भरना है। तो साथियों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कक्षा 2 विषय अंग्रेजी की सप्ताह 10 की ट्रैकर प्रपत्र किस प्रकार से भरना है और ट्रैकर प्रपत्र भरते समय कौन कौन सी सावधानी रखना है। संपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रैकर शीट कब भरी जाती है। तो साथियों, आप सभी जानते हो, जब बच्चे की वर्कशीट में कार्य करवाया जाता है और इस दौरान जब 10वें सप्ताह पर पहुंच जाते हैं तो प्रथम 2 दिवस में हम आकलन ले लेते हैं बच्चे के द्वारा आकलन वर्कशीट में दिया जाता है, जिसमें 2 प्रकार से आकलन होता है। मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार से आकलन होता है। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार का आकलन हम ले लेते हैं बच्चे का। जब आकलन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में शिक्षक साथियों के द्वारा जो बच्चे की वर्कशीट है, जो किया गया आकलन है, वो चेक किया जाता है और वो चेक करने के बाद में हम ट्रैकर शीट भरते हैं। तो इसलिए साथियों, सावधानी क्या रखी जाए, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि बच्चे की जो वर्कशीट है, बच्चे का जो आकलन है वो चेक हो जाए, उसका आकलन हो जाए। उसके बाद में जो चेक की गई वर्कशीट सामने रखेंगे और उसके बाद में हम ट्रैकर शीट को रख के उसको देखते हुए जब ट्रैकर शीट भरेंगे तो बच्चे के वर्कशीट में किए गए कार्य में और जो हमारी ट्रैकर शीट जो हम भर रहे हैं उसमें एक रूपता रहेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है साथियों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें बच्चों की ट्रैकर शीट भरना है। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं ट्रैकर शीट को, जिसकी संपूर्ण जानकारी पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और इसी प्रकार से जो अन्य कक्षाएं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 एवं कक्षा 4, जिसमें मिशन अंकुर के अंतर्गत आवधिक आकलन होता है, सप्ताह 10, सप्ताह 20, सप्ताह 30 का, उन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ट्रैकर शीट कैसे भरना है, कार्य योजना किस प्रकार से तैयार करना है, समूह निर्माण किस प्रकार से करना है, इन संपूर्ण जानकारियों पे साथियों विस्तृत रूप से जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आगामी वीडियो के रूप में आपको हर प्रकार के जो एफएलएन संबंधित वीडियो है, जो समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहती है, वो प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र सप्ताह 10 का कक्षा 2 विषय अंग्रेजी का किस प्रकार से भरना है, उस पर बात कर लेते हैं साथियों। इसी क्रम में आप देख सकते हैं, ये सीट है हमारे सामने, जो ब्लैंक सीट है, पूरी खाली सीट है। और आप देख सकते हो ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र 1 अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2025-26 और कक्षा 2 की है साथियों, और सप्ताह 10 की है। सब जानकारी ऊपर स्पष्ट रूप से दिख रही है। पहले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि जिला, तो जिले का नाम आ जाएगा, फिर स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर ब्लॉक का नाम और विद्यालय का 11 अंकों का डाइस कोड आ जाएगा। ये सामान्य जानकारी कंप्लीट होने के बाद में साथियों, जब हम शीट को नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हो हर बच्चे की जानकारी यहाँ पे हमें फिल करना है। तो किस प्रकार से फिल करना है, तो साथियों पहले नंबर पे सीरियल क्रमांक है जो लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट नेम, यहाँ विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, फिर स्कॉलर नंबर, यहाँ पे स्कॉलर नंबर यानी जो हमारे विद्यालय का प्रवेश पंजी क्रमांक है वो यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो स्पीकिंग स्किल के बारे में दिया गया है, राइटिंग स्किल के बारे में दिया गया है और रीडिंग स्किल। यानी आप देखेंगे तो आवधिक आकलन सप्ताह 10 का जो दिया गया है उसमें 3 स्किल के बारे में यहाँ पे जो आकलन लिया गया है साथियों। और जब आकलन लिया गया तो पहले ही हमने बात की साथियों, जब बच्चे का आकलन हो जाए और चेक हो जाए और उसकी जो आकलन की जो वर्कशीट है वो सामने रखने के बाद में ये शीट हमको भरना है। माना कि पहले नंबर पे कोई विद्यार्थी है, शिवम नाम का विद्यार्थी है, उसका हम स्कॉलर क्रमांक लिख लेंगे। अब भरना किस प्रकार से, तो साथियों स्पीकिंग के अंतर्गत आप देखें तो बॉडी पार्ट का इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, यानी 4 क्वेश्चन दिए गए बॉडी पार्ट से रिलेटेड। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो कन्वर्सेशन से रिलेटेड 2 प्रश्न दिए गए। यानी साथियों ऊपर जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ये यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है। आप हर एक कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये सब प्रश्नों की संख्या है। आप देख सकते हैं साथियों, हम जहाँ जहाँ टिक लगा रहे हैं आप देख सकते हो ऊपर वहाँ पे जो ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई है वो प्रश्न की संख्या यानी क्वेश्चन संख्या है। इतने क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे, यानी इतने क्वेश्चन जो बच्चे की वर्कशीट है उसमें दिए हैं और उन प्रश्नों में से बच्चे के द्वारा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया है वो हमको नीचे लिखना है। तो पहले ही हमने बात की, पहला विद्यार्थी है जिसका नाम मान लो शिवम है। अब उसकी वर्कशीट सामने रखी, यदि उसने बॉडी पार्ट के 4 क्वेश्चन में से मान लो 3 सही किए तो हमें यहाँ पे 3 लिखना है। इसी प्रकार से कन्वर्सेशन से
से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए, 2 में से बच्चे ने 2 ही सही कर दिए, 2 ही लिख देना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो राइटिंग स्किल में आप देखेंगे तो प्री राइटिंग स्किल्स के 2 क्वेश्चन है, यदि बच्चे ने दोनों कर दिए 2 लिख देना है। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो अगले में आप देखेंगे तो लेटर साउंड बिगिनिंग साउंड के संबंध में यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। यदि 4 में से बच्चा 4 के सही जवाब देता 4 लिख देंगे, और यदि मान लो 4 क्वेश्चन में से बच्चा एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाता है तो साथियों उस कॉलम में हमें डैश कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार से लेटर साउंडिंग वोवेल्स साउंड के संबंध में 4 क्वेश्चन है, 4 में से मान लो बच्चे ने 2 के सही आंसर दिए 2 लिख देना है। इसी प्रकार से अगले में आप देखेंगे तो वोकेबलरी नेमिंग वर्ड के संबंध में 4 क्वेश्चन है, जितने का बच्चा सही जवाब देता वो लिख देना है, यदि 2 दिए तो 2 का यहाँ पे अंक लिख देना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में आप देखेंगे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से बच्चे ने केवल एक ही सही आंसर दिया 4 क्वेश्चन में से, तो 1 लिख देना। यानी हमें बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या, यानी सही जवाब दिए गए जो उत्तर है उनकी संख्या हमें यहाँ पे नोट करना है। अब लास्ट में देखेंगे तो मिसिंग वर्ड यानी जो छूटा हुआ शब्द है, गायब शब्द है, वो लिखना है, उससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें से बच्चे ने मान लो 5 किए तो 5 लिख देना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कि एक बच्चा मान लो शिवम है, उसकी हमने यहाँ पे पूर्ति करके आपको दिखाई साथियों। इसी प्रकार से आपके कक्षा में जितने बच्चे हैं उनके नाम क्रम बाय क्रम लिखना है, दूसरे नंबर पे स्कॉलर नंबर डालना है, और उसकी वर्कशीट यानी बच्चे की वर्कशीट है वो सामने रख लेना है, और जो हमारे द्वारा चेक की गई जो वर्कशीट है उसमें जो बच्चे के द्वारा जो जो सही आंसर दिए गए उन सही आंसरों की संख्या हमें क्रम बाय क्रम इस प्रकार से लिखना है साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आप कक्षा 2 विषय अंग्रेजी की ट्रैकर शीट 1 यानी सप्ताह 10 की जो ट्रैकर शीट है वो फिल कर सकते हैं। और भी साथियों आप देखेंगे जब ट्रैकर शीट को ध्यान से तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। इसको हम पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ दिया गया है कि कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। यानी साथियों जैसा हमने बात की अभी कि जो बच्चा है उस बच्चे का नाम लिख देना है, स्कॉलर क्रमांक लिख देना है, और उसके द्वारा कार्यपत्रक यानी जो वर्कशीट है उसमें बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमें यहाँ पे क्रम बाय क्रम नोट करना है साथियों। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हमें भरते जाना है, ऊपर देखते जाना है किस स्किल्स के अंतर्गत किन घटकों के अंतर्गत कितने सही जवाब दिए गए। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। यानी साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, इस प्रकार का जो ब्रैकेट आपको नीचे शीट में घटक के नीचे जो देखने को मिल रहा है यानी स्किल्स के नीचे जो देखने को मिल रहा है जिस पे हमने पहले बात की ब्रैकेट में, यह प्रश्नों की संख्या है। इन प्रश्नों में से बच्चे के द्वारा कितने उत्तर सही दिए गए यानी कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए उनकी संख्या हम नोट करते हैं नीचे। और आगे आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लास्ट में दी गई है, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। यानी साथियों बच्चे यदि कौशल को प्राप्त नहीं कर पा रहे यानी कौशल कब प्राप्त कर लेता है साथियों, इससे संबंधित दिशा निर्देश आपको टीजी यानी टीचर हैंडबुक शिक्षक संदर्शिका में देखने को मिल जाएंगे। यदि बच्चा वहां तक निपुण के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनका पुनः शिक्षण करवाना है। पुनः शिक्षण की योजना किस प्रकार से होती है साथियों, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको मिल जाएगा। यानी पहले 2 दिन में हमें क्या करना होता है साथियों, तो पहले 2 दिन में हमें बच्चों का आकलन लेना होता है और आकलन लेने के बाद बच्चे की वर्कशीट चेक करना होती है और उसके बाद में आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे ट्रैकर प्रपत्र, ये ट्रैकर प्रपत्र भरना होता है साथियों। 2 दिनों का काम है और शेष 4 दिन में पुनर्शिक्षण एवं पुनर्बलन का काम होता है। तो पुनर्शिक्षण एवं पुनर्बलन किस प्रकार से होता है इससे रिलेटेड वीडियो साथियों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और आगामी वीडियो को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर ले तथा FLN संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों को यह वीडियो आवश्यक है उन साथियों के साथ में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।